अनामिका, जिसका शादी के बाद हाल बेहाल था, लेकिन आखिर में वो उसी हाल में ढल गई। आखिर कैसे, कौन सा ऐसा फेर बदला कि हाल बदल गया? अनामिका बहू, खाने में क्या बनाया है? दादी जी, मैंने आप सभी के लिए आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई है। अरे बहू, तूने फिर से आलू टमाटर की सब्जी बना दी। हमें आलू टमाटर अच्छी नहीं लगती। हाँ भाई, तो कुछ और बना लेते। चलो जाने दो, अब जो बन गया है वही खा लेते हैं। सभी लोग जैसे तैसे मुंह बनाते हुए अनामिका के हाथ की बनी हुई आलू टमाटर की सब्जी के साथ रोटी खा लेते हैं। उनके जाने के बाद अनामिका खुद से कहती है, इन सबके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। कुछ भी बना लो, इनके नाक पर ही नहीं चढ़ता। ये सब्जी अच्छी नहीं है, वो सब्जी अच्छी नहीं है, इसमें मसाला ज्यादा है, कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे ये लोग। ऐसे ही अगले दिन अनामिका खाना बनाने से पहले अपने ससुराल वालों के पास जाती है और कहती है, आज ना आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, फिर मैं वही सब्जी बनाऊंगी, वरना लोगों का सब्जी देखकर मुंह बन जाता है ना। अनामिका की बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बारी बारी से कहते हैं, एक काम कर बहू, सब्जी रहने दे, कोई चटनी ही बना दे। हाँ, आज हमारा सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, चटनी ही बना दे। काफी दिन हो गए चटनी खाई भी नहीं। धनिया पुदीने की बढ़िया सी चटनी सिल बट्टे पर पीस के तैयार कर लो बहू। और साथ में गर्मा गर्म रोटी बना लो। जी, जैसा आप लोग कहें। मुझे तो वही बनाना है जो आप लोग खा ले खुश होकर। अनामिका रसोई में जाती है और सिलबट्टे को धोकर साफ करती है, जिसके बाद वो धनिया पुदीने की अच्छे से सफाई करके उसकी चटनी बनाती है और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करती है। मजा आ गया चटनी खाकर, कितने दिनों बाद चटनी रोटी खाई। सच में माँ, जब हम छोटे थे तो हर दिन आप हमें अपने हाथ की बनी हुई राजस्थानी सूखी लाल मिर्च वाली चटनी खिलाती थी। हाँ माँ जी, वो चटनी तो मैंने भी खाई है। मैंने नहीं खाई वो चटनी, मुझे भी खानी है। कोई बात नहीं, बहू को बता देती हूँ वो चटनी कैसे बनेगी। आज रात के खाने में वही चटनी और रोटी बना लेते हैं। अभी तो आप लोगों ने चटनी रोटी खाई है, अब आपको रात को भी चटनी रोटी ही खानी है? हाँ, और वो भी दादी की रेसिपी वाली चटनी है। सभी के खाना खाने के बाद रेखा अनामिका को सूखी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी की पूरी रेसिपी बताती है, जिसके बाद अनामिका रात को भी सभी के लिए राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी बनाकर तैयार कर देती है। अरे वाह, ये वाली चटनी तो धनिया पुदीने की चटनी से भी बढ़िया है। चटनी की बात भी कुछ और है, और तभी तो इतने तरीके की चटनी बनाई जाती है। बिल्कुल सही। एक काम करना बहू, कल सुबह के खाने में भी टमाटर प्याज के छौंक वाली चटनी बना लेना। अरे एक बार होता है, 2 बार होता है, आप लोग बार बार चटनी की ही डिमांड किए जा रहे हैं। हर रोज चटनी खाना ठीक नहीं है, कभी सब्जी भी खा लीजिए। तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा तो टाइम बच रहा है, तुम्हें सब्जी काटनी नहीं पड़ रही है, ना बाजार से लानी पड़ रही है। चलो फटाफट से चटनी बनाओ और रोटी बनाओ और तुम्हारी छुट्टी। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब से घर में हर रोज चटनी ही बना करेगी। हमें भी चटनी पसंद है और बच्चे भी दोनों हॉस्टल में रहते हैं। घर में अब मेंबर ही कितना है? खामखा सब्जी बनाने में इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? 2-4 लोग तो है घर में, सब चटनी के साथ लगाकर रोटी खा लेंगे ऐसे। हाँ, जब बच्चे थे तो उन्हें हर रोज कोई ना कोई सब्जी खानी होती थी। हमें अब सब्जी का इतना लालच नहीं है, बस ऐसे ही चटनी के साथ खा लेंगे रोटी। सभी की बातें सुनकर अनामिका कोई जवाब नहीं देती। शाम को खाने में सभी ने धनिये की चटनी खाई थी। ओहो, मजा आ गया भाई। चटनी बहुत अच्छी थी। एक काम करना बहू, कल खाने में टमाटर और प्याज की चटनी छौंक देना। लेकिन ये धनिये की चटनी बची है और सुबह की पुदीने की चटनी भी फ्रिज में ऐसी की ऐसी रखी है, तो हम इसी के साथ खाना खा लेंगे ना, खराब थोड़ी ना हुई ये चटनी। अरे बहू, बासी चटनी कौन खाता है खाने में, वरना चटनी का भी कोई स्वाद रह जाएगा क्या? अनामिका बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। इनका सही है, रोज अलग अलग तरह की चटनी बनवाकर खा रहे हैं। जिसके बाद अगले दिन वो खाने में अपने ससुराल वालों के कहे अनुसार टमाटर और प्याज की छौंक वाली चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अरे वाह, इसे कहते हैं खाने का असली मजा। चटनी के साथ तो मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेता हूँ। सच में चटनी खाकर तो मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। ये चटनी तो ठीक है, लेकिन जो कल की चटनी फ्रिज में बची हुई है उसका क्या करूं? वो भी खा लो ना आप सब लोग। अरे नहीं नहीं, वो चटनी नहीं खानी हमें, हम तो यही वाली खाएंगे भाई।
हाँ, उस चटनी को छोड़, तू अब ना हमारे लिए मस्त सी नारियल की चटनी बना दे। देखिए, अभी ना तो घर पर नारियल है, ना ही कोई दूसरी चटनी बना रही हूँ। फ्रिज में 3 तरह की चटनी रखी है, उसका क्या करूंगी मैं? एक्स्ट्रा चटनी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसी ही थोड़ी देर बाद रेखा फ्रिज से कल की चटनी निकालती है और अपनी पड़ोसन शीतल के घर चली जाती है। ये ले शीतल, चटनी बनाई है, खा के देख ले। अरे वाह, ये लाल मिर्च वाली चटनी है तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हुआ जो आप ये ले आई। मैं सैंडविच बना रही थी, उसमें इसका इस्तेमाल कर लूंगी। वैसे आप सैंडविच खाएंगी? नहीं नहीं, पेट भरा हुआ है, मैं तो बस चटनी देने आई थी। चलो मैं चलती हूँ, तुम बनाओ और खाओ। हाँ, इतना कहकर रेखा वापस से घर आ जाती है। अब शाम का खाना बनाकर परोसने के लिए अनामिका फ्रिज में देखती है तो एक भी चटनी नहीं। तब वो बड़ी हैरान हो जाती है। बाहर आकर सबसे पूछती है, फ्रिज में चटनी रखी थी, कहाँ चली गई? किसी ने निकाली है क्या? जो चटनी बची थी ना, वो पड़ोसन के घर दे आई मैं, वो लोग खा लेंगे। उन्हें भी चटनी बहुत पसंद है तो सोचा उन्हें भी दे देते हैं। दादी जी, आपने ऐसा जानबूझकर किया है ना? अरे वो चटनी हमारे काम आ जाती। तभी अमित भी बाजार से नारियल लेकर आ जाता है। देखो, मैं नारियल लेकर आ गया हूँ। चलो, ये बहुत अच्छा हो गया। अब बहू, हमारे लिए जल्दी से नारियल की चटनी बना दे बेटा। अनामिका गुस्से में नारियल लेती है और रसोई में जाकर चटनी बनाती है। हद हो गई है, चटनी बनाने में तो और भी ज्यादा समय लगता है। कभी कभी तो इन्हें एक ही दिन में 2-3 तरह की चटनी खानी होती है। बड़ा उस दिन मुझे कह रहे थे चटनी बनाने से मेरा टाइम बचता है। एक तो सिलबट्टे पर चटनी पीसने में कितनी परेशानी होती। दिन गुजरते चले जाते हैं और अनामिका के ससुराल वाले सुबह, शाम और दोपहर अनामिका से अलग अलग तरह की चटनी बनवाते हैं। ऐसे ही एक दिन, आज मेरे लिए आलू प्याज की चटनी बनाना। लेकिन मेरा तो आज लाल मिर्च की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है। और मेरा कच्चे आंवला की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो ठीक है बहू, हम सबके लिए ये सारी चटनी बना दे, फिर खाने का स्वाद ही बढ़ जाएगा। इतने तरह की चटनी होगी तो। अब अनामिका मिक्सी में चटनी बना रही थी। वो गुस्से में कुछ बोलती है। हद होती है एक चीज खाने की भी। कभी ये चटनी, कभी वो चटनी, ऐसी चटनी, वैसी चटनी। इन लोगों के लिए चटनी बना बना कर मेरा दिमाग चटनी हो गया है। एक दिन में इतनी सारी चटनी बनवा रहे हैं, कैसे पागल लोग हैं। इनके चक्कर में मुझे भी चटनी खानी पड़ रही है। ऐसी ही अनामिका मिक्सी बंद करती है और चटनी बना देती है। एक दोपहर जब अनामिका रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहां अमित आता है। अनामिका, सुनो ना, तुमसे कुछ बनवाना था। हाँ, बताओ क्या बनवाना है? ये देखो, ये एक नई चटनी की रेसिपी। ये लोग ना आलू की चटनी बना रहे हैं और मेरा ना बड़े दिनों से ये चटनी खाने का मन कर रहा है। आहा, आलू, उसमें प्याज और उसका जो स्वाद आएगा, ओए होए होए, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। अरे यार, कोई शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब बनवा लो ना। रेसिपी भी लेकर आए हो तो सिर्फ चटनी की। अरे बना दो ना यार आलू की चटनी, और साथ में दही भी। देखो, डिलीशियस लग रहा है मुझे तो। ठीक है, बना देती हूँ। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं इस वीडियो को तुम्हारे फोन पर सेंड कर रहा हूँ, तुम वीडियो देखकर चटनी बना दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनाना। हाँ बाबा, बना दूं। अमित अनामिका के फोन पर आलू की चटनी का वीडियो भेज देता है, जिसके बाद अनामिका पहले आलू बॉईल करती है और कुंडी सूटी की सहायता से हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूट लेती है। जिसके बाद वो उबले हुए आलू में हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मिलाती है और थोड़ा कच्चा सरसों का तेल डालकर आलू की चटनी बनाकर तैयार करती है। क्या बात है, ये आलू की चटनी दही के साथ तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। बहू, वैसे तूने ये आलू की चटनी बनाए कैसे? तुझे ये रेसिपी किसने बताई? इसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसका स्वाद कितना अच्छा है। अरे मैंने देखी थी वेबसाइट पर पापा, बस फिर मैंने अनामिका को दिखाई और अनामिका ने ठीक वैसी ही चटनी बना दी। मस्त है ना? इसे फोन में देख कर ही मुझे मुंह में पानी आ गया था। एक बात तो है, जब से हम चटनी खाने लगे हैं, हमारे घर में पैसों की तो बचत हो रही है, क्योंकि अब जो पैसे सब्जी में लगाते वो पैसे तो बच जाते हैं। लेकिन रोज रोज चटनी खाकर आप लोग बोर नहीं होते क्या? मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, पर आप लोगों के चलते मैं भी कोई सब्जी नहीं बना पा रही हूँ। अरे चटनी खाकर कभी कोई बोर होता है क्या? कभी हम टमाटर प्याज की चटनी खाते हैं, कभी पुदीने की खाते हैं। चटनी की वैरायटी ही इतनी है कि दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन चटनी खत्म नहीं होगी। अनामिका के ससुराल वाले जहाँ हर दिन हर वक्त बड़े ही चाव से चटनी खाते थे, वहीं अनामिका चटनी बनाकर और खाकर दोनों ही तरीके से बहुत ऊब गई थी।
और अब उसका मन ना तो चटनी खाने को करता था और ना ही किसी के लिए बनाने को। ऐसे ही एक दिन सविता अनामिका से कहती है, अरे बहू, तुझे सांभर डोसा बनाना आता है क्या? जी आता तो है, आपको खाना है क्या? खाना है बहू, लेकिन सांभर नहीं बनाना, नारियल चटनी और डोसा बनाना। सांभर बनाकर क्या ही करेंगे, तो नारियल की चटनी अच्छी बनाती है ना, उसी के साथ खा लेंगे। देखिए माँ जी, सांभर और डोसा का परफेक्ट मैच होता है, उससे आप सिर्फ चटनी के साथ डोसा कैसे खा सकती हैं? नहीं बहू, हमें तो डोसा खाना है और वो भी नारियल की चटनी के साथ। तो जल्दी से रसोई में जा और बनाकर लेकर आ। अनामिका गुस्से में रसोई में जाती है और नारियल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले नारियल को छीलती है और उसे काट कर मिक्सी में ग्राइंड कर लेती है, जिसके बाद चने की दाल, सूखी लाल मिर्च और राई का छौंक लगाकर नारियल की चटनी तैयार करती है और फिर डोसा बनाना शुरू करती है। दिल तो मेरा ऐसा करता है कि अपने ससुराल वालों की सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बना दूं। सुबह उठो तो चटनी, रात को खाओ तो चटनी। इनको टूथब्रश भी चटनी से ही कर लेना चाहिए और चटनी से ही नहा लेना चाहिए। और अगर ज्यादा चटनी खाने का मन करे ना तो फिर चटनी को अपने ऊपर लगा लेना चाहिए। ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ करते हुए अनामिका नारियल की चटनी और डोसा बनाकर पूरे तरीके से तैयार कर देती है और फिर सभी को खाने के लिए देती है। डोसा और नारियल चटनी तो खा ली हम लोगों ने, पर बहू अब मैं तुझसे कुछ और बनवाना चाहती हूँ। जी दादी जी, बोलिए कौन सी चटनी खानी है अब? बहू, मुझे पाव भाजी खानी है। ठीक है, कल मैं बाजार से सारी सब्जियां ले आऊंगी भाजी बनाने के लिए। अरे नहीं नहीं, भाजी नहीं बनानी, बल्कि अनारदाने की चटनी बनानी है पाव के साथ। वाह माँ वाह, क्या कॉम्बिनेशन बताया आपने। मेरे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया, मन कर रहा है बस अभी खा लूं इसे। सही बात है पापा, पाव के साथ भाजी तो सारी दुनिया खाती है, लेकिन हम तो अनारदाने की चटनी के साथ खाएंगे। अरे चीजों को चीजों की तरह खाइए ना। जब पाव भाजी के साथ खाने के लिए बनी है तो उसे चटनी के साथ खाना जरूरी है क्या? बहू, हम तो वैसे ही खाएंगे ना जैसा हमें अच्छा लगता है। तू तो बस जो हम कहते हैं वो क्या कर, ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर। सुरेश की बात सुनकर अनामिका चुप हो जाती है, जिसके बाद वो रात के खाने में सभी के लिए पाव के साथ अनारदाने की खट्टी सी चटनी बना देती है और सभी लोग खाना खाते हुए। लाजवाब इसे कहते हैं, सबसे बढ़िया चटनी। सच में कितना मजा आ रहा है, बिल्कुल हाजमे के लिए भी एकदम बढ़िया। अरे तभी तो बनवाई है बहू से। सच में जब से हम चटनी खा रहे हैं ना, तब से हाजमा एकदम फिट हो गया है। बस अब तो हमारे घर के मेन्यू में अलग अलग तरीके की चटनी फिट हो गई है और अनामिका भी सभी चटनी अच्छे से बना देती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बात तो सही है, बहू का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सभी की बातें सुनकर अनामिका को और भी गुस्सा आ रहा था। सोचा था ससुराल में रहूंगी तो हर दिन बदल बदल कर खाना खाया करूंगी और ससुराल वालों को भी खिलाऊंगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी चटनी हो गई है। जब देखो तब चटनी चटनी चटनी। अनामिका गुजरते वक्त के साथ चटनी बना बना कर दुखी हो गई थी। एक दिन अनामिका अपने बेटे रोहन से फोन पर बात करती है, जो हॉस्टल में रहता है। यानी आज फिर से सभी ने सिर्फ चटनी के साथ रोटी खाई, सब्जी तब से घर पर बनी नहीं रही। अरे क्या करूं बेटा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों यहाँ कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, क्या पता तभी कुछ टाइम के लिए उसी बहाने घर में सब्जी बन जाए और उसके बाद सब्जी बननी शुरू हो जाए। चिंता मत करो मम्मी, जल्दी आऊंगा, अब तो मेरा कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। वैसे ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो देखते हैं कि टेबल पर अलग अलग तरीके की चटनी रखी हुई है। अरे बहू, ये इतनी तरह की चटनी क्यों रखी है यहाँ पे? हाँ, आज तो हर तरफ चटनी ही चटनी नजर आ रही है। मैंने एक ही बारी में सारी चटनी बनाकर रख दी है, बार बार मुझसे चटनी नहीं बनती। मुझे अब चटनी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि आप लोगों को सुबह शाम दिन दोपहर उठते जागते सोते बैठते हर वक्त चटनी चाहिए, इसलिए मैंने आज जितने तरीके की चटनी मुझे बनानी आती थी ना, सब बना दी है। आज आप जी भर के चटनी खा लीजिए। अनामिका की बात सुनकर उसके ससुराल वाले और भी खुश हो जाते हैं और सभी अपनी पसंद की चटनी की कटोरी उठाकर चटनी खाने लगते हैं। अनामिका माथा पकड़कर बैठ जाती है। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये चटनी मय हो गए। मुझे भी सारी जिंदगी बस चटनी ही बनानी है। फंस गई मैं तो। सारी उम्र मेरी चटनी पीसने में ही निकल जाएगी। पता नहीं सब सब्जी छोड़कर चटनी कैसे खा सकते हैं। आज जहां चटनी बनाने में अनामिका को इतनी परेशानी हो रही है और उसे चटनी खाना देखना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन वहीं आगे जाकर अनामिका भी कुछ ऐसा ही करने वाली थी।
5 साल बीत जाते हैं। पूरे 5 साल बाद जब अनामिका के बेटे की शादी होती है तब। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझसे पूछने की भला क्या जरूरत है? अब आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? सही बात है, अब मैं भी तो सास बन गई हूँ। अरे कभी हम भी बहू थे, हमारी भी बहू आ गई है और हमारा सास का दर्जा हो गया। कितनी जल्दी समय बीत जाता है ना। एक काम कर बहू, बना लो, तुम्हें जो भी ठीक लगे वही बना लो। ठीक है मम्मी जी। पायल सभी के लिए खाना बनाकर लाती है। गर्मा गर्म आलू गोभी और दाल उन्हें खाने में परोसी जाती है। सब खाना तो खाते हैं लेकिन जरा मुंह बनाकर। क्या हुआ मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं लगा? हाँ अच्छा तो है लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। अरे बेटा इतनी सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? तू तो हमारे लिए कोई चटनी ही बना देती, हम तो उसी से खा लेते। क्या कहा, चटनी बस? हाँ बेटा, सब्जी के साथ इतना मजा नहीं आता, चटनी ही अच्छी लगती है। हाँ बेटा हमारे लिए तो चटनी ही बना दिया कर, हम तो उसी में खुश हैं। पहले मैं भी ना बहुत तरह की चटनी बनाया करती थी, धनिया पुदीना नारियल हर तरह की बनाती थी मैं। हाँ हमने तो चटनी छोड़कर सब्जी की तरफ कभी देखा भी नहीं। है ना कमाल की बात। जिस चटनी को पहले सभी के लिए बनाने के लिए अनामिका अक्सर गुस्से में लाल पीली हो जाया करती थी, आज वही चटनी की डिमांड कर रही है। दूसरे वक्त का खाना जब चटनी के साथ परोसा जाता है। अब शाम को खाने में मम्मी जी कोई सब्जी बना लो क्या? अरे बेटा सब्जी बनाकर क्या करेगी, 2-4 लोगों का खाना बनता है, हम ऐसे ही चटनी के साथ खाना खा लेंगे। सब्जी का इतना लालच नहीं है हमें। चटनी ही अच्छी लगती है। अब आपको भी चटनी की आदत लगी है मम्मी? हाँ बेटा चटनी ही स्वाद लगती है। चटनी के साथ खाना खाने में जो मजा है ना वो और किसी में नहीं। लेकिन हर रोज एक तरह की 2 तरह की चटनी बनाने में और खाने में क्या ही मजा है? अरे बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे सासू माँ ने अपने जमाने में बहुत सी तरह की चटनियां बनाई है। अरे चटनी बनाने में तो एक्सपर्ट रही है तुम्हारी सासू माँ। हाँ बेटा चटनी बनाने में तो तुम भी एक्सपर्ट हो जाओगी, चिंता मत करो। आंटी आई विल हेल्प सबला इन द किचन। अरे यार क्या बात है, तुम भाभी की मदद करोगी? भाभी करा लो काम, देवरानी है आपकी, खूब हुक्म चलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे नहीं बेटा तू जाके आराम कर, तेरे कपड़े वपड़े ठीक कर, सरला सा संभालेगी। बट आंटी आई वांट टू हेल्प, प्लीज हेल्प करने दीजिए। नहीं नहीं आप जाइए, आपका पहला दिन है, कल से आप भी काम में लग जाइएगा। ओके बट आई फील बैड। देखा मेरे घर वाले कितने प्यारे हैं। चलो प्रिया मेरे साथ, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। हाँ बेटा। और प्रिया एक बात बताओ, तुम दिल्ली में क्या करती थी, कोई नौकरी करती थी? Yes uncle, I worked in a corporate company but now I have left my job. अच्छा अच्छा तो अब क्या करोगी? I don't know uncle, let's see. खाने के बाद। सरला बेटा तू बर्तन धो दे, बहुत सारे बर्तन हो गए आज। जी माँ जी बस धोने ही जा रही थी। Auntie let me help सरला। अरे नहीं बेटा तू थक गई होगी, जाके सो जा, सरला कर लेगी। But auntie। प्रिया चलो, मॉम ठीक कह रही है, तुम थकी हो ना, कल से तुम भी काम में हाथ बटा देना। अगली सुबह 7 बजे। अरे सरला बेटा उठ गई क्या? जी माँ जी अभी उठी हूँ, चाय बना रही हूँ। अच्छा बेटा देख तेरी देवरानी अभी तक सो रही है, मैंने कहा था ना शहर की लड़कियां ऐसी होती है, आराम से सोती है, कोई काम नहीं करती। सरला भी अब सास की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती है। क्या करे माँ जी, ये तो शहर की लड़की लाने से पहले सोचना चाहिए था। खैर मैं तो चाय बनाऊंगी, मेरा तो काम है। लेकिन ये क्या, प्रिया तो कब से उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर चुकी थी। Good morning everyone. I have made tea and breakfast for all. देखिए मैंने पराठे भी बनाए। शांति देवी चौंक गई, सरला भी हैरान थी। अरे बेटा तू कब उठी, हमें तो पता ही नहीं चला। Auntie, I wake up at 6. I thought let me help Sarla today. वाह बेटा बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटा जरा हिंदी में बोला कर, हमें ना अंग्रेजी समझ में नहीं आती। Oh, sorry uncle, मैं कोशिश करूंगी। तभी गांव की कमला आंटी आ गई। अरे शांति बहन, नई बहू कैसी है, दिखाओ तो जरा। प्रिया बाहर आई। नमस्ते आंटी, आई एम प्रिया, प्लीज कम इन। अरे ये तो बिल्कुल अंग्रेजी निकली, देखो इसके कपड़े और ये अंग्रेजी। हमारी सरला बहू को देखो कितनी सीधी सादी है, घूंघट करती है, हाथ जोड़कर बात करती है। हाँ कमला बहन, सरला तो सोने की है, सुबह 5 बजे उठ जाती है, मंदिर में दिया जलाती है, सारा घर संभालती है। उधर प्रिया ने पूरा खाना तैयार कर दिया था। आंटी लंच इज रेडी, मैंने दाल सब्जी रोटी सब बना दिया।
वाह प्रिया, तुमने इतना सब बना दिया। यार भाभी, प्रिया तो कमाल की है, इतना सब काम कर लेती है। हाँ बेटा, अच्छा है, लेकिन हमारी सरला तो रोज ऐसा करती है बिना किसी शोर शराबे के। दोपहर को रामकिशोर आ गए। अरे सरला बेटी, कैसी हो? तुम्हारी देवरानी आ गई? जी काका, आ गई। सुना है बड़ी शहरी है, तुम्हारे जैसी नहीं होगी। तुम तो हीरा हो बेटा, संस्कारी और सुशील। प्रिया वहीं खड़ी सुन रही थी। उसे समझ में आ गया कि यहाँ उसकी कद्र नहीं होगी। भले ही वो कितना भी काम कर ले, लोग सरला को ही पसंद करेंगे क्योंकि वो गांव की तरह दिखती थी। शाम को प्रिया ने फिर चाय बनाई। आंटी, टी इज रेडी। आई हैव मेड समोसा। अरे ये लड़की तो हर बात में अंग्रेजी घुसेड़ देती है। हमारी सरला कितनी अच्छी है, शुद्ध हिंदी बोलती है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन खाने का वक्त था। माँ जी, आज मैं सबके साथ जमीन पर बैठकर खाऊंगी, यही हमारे संस्कार है ना। वाह बेटा वाह, तू तो सच में सोने की है। देखा प्रिया, सरला कितनी संस्कारी है। प्रिया चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, सास ससुर के साथ। उसे लगा शायद यही मॉडर्न तरीका है। अरे देखो, ये शहरी बहू तो बड़ों के साथ कुर्सी पर बैठ गई, कोई शर्म नहीं। हमारी सरला को देखो कैसे जमीन पर बैठी है। प्रिया बहन, जरा रसोई से नमक ले आना, मुझे थोड़ा और चाहिए। हाँ दीदी, मैं भी लेकर आती हूँ। प्रिया रसोई में गई। सरला ने मीना से कहा, देखा आंटी, मैंने कहा और झट से चली गई। लेकिन अब पानी का ग्लास। भाभी आप तो बैठी रहिए, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, प्रिया ला रही है, उसे भी तो सीखना होगा ना घर के काम। थोड़ी देर बाद, अरे प्रिया, जरा पानी का जग तो भर दो, खत्म हो गया है। ओके दीदी, लाती हूँ। वैसे अभी लाना जरूरी है क्या? रहने दे, मैं ही उठती हूँ। प्यास अभी लगी है तो अभी चाहिए ना। अरे बेटा तू बैठ, प्रिया कर लेगी। नहीं नहीं माँ जी, मैंने ही तो कहा है उससे। वैसे भी खाना तो मैंने ही बनाया है, वो छोटा काम कर देगी तो क्या हुआ। अरे वाह सरला बेटा, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, तुम तो कमाल की हो। अरे नहीं काका, ये तो मेरा फर्ज है। प्रिया ने भी मदद की थी, लेकिन असलियत में प्रिया ने ही सारा खाना बनाया था। सरला ने तो बस आखिर में मसाला डाल दिया था। शाम को मीना आंटी फिर से आई। अरे सरला बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना बड़ा लाजवाब था, सब कितना खुश थे। हाँ भाभी, आज का खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया। वैसे प्रिया ने भी मदद की थी थोड़ी बहुत। बट दीदी, मैंने तो पूरा खाना बनाया था, आपने तो बस। अरे हाँ हाँ, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मसाले तो मैंने ही डाले थे ना, वही तो असली बात है। हाँ प्रिया, भाभी तो एक्सपर्ट है खाना बनाने में, तुम भी सीख जाओगी धीरे धीरे। प्रिया की समझ में आ गया कि सरला चालाकी से उसे सारा काम करवा रही है और खुद क्रेडिट ले रही है। अगले दिन सुबह रामप्रसाद बहुत परेशान दिख रहे थे, माथे पर हाथ रखे बैठे थे। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, खेत की फसल पूरी खराब हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कीड़े लग गए, सारा पैसा डूब जाएगा। पिताजी चिंता मत करिए, हम कोई देसी दवा डाल देंगे। हाँ पिताजी, गांव में तो ऐसे ही करते ना, नीम की पत्तियां डाल देंगे। अरे बेटा, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। प्रिया चुपचाप सुन रही थी, वो पास आई। अंकल, आई थिंक आई कैन हेल्प। मैंने गांव में रहकर ही पढ़ाई की है, मेरे पापा भी किसान हैं। मैं कोई मदद करूं क्या? क्या गांव में रहकर पढ़ाई? तुम तो दिल्ली की हो ना। वैसे अच्छा बेटा, तुम्हें खेती का ज्ञान है? दिल्ली तो मैं सिर्फ नौकरी के लिए गई थी, बाकी पढ़ाई लिखाई सब गांव की है अंकल। कैन आई सी द फील्ड प्लीज, अगर आप बुरा न माने तो। अरे वाह, अब ये शहरी मैम साहब खेती भी सिखाएंगे हमें। सॉरी, गांव की गोरी। प्रिया बिना कुछ बोले रामप्रसाद के साथ खेत पर गई। फसल देखकर बोली, अंकल ये फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए स्पेशल फंगीसाइड चाहिए। और देखिए, सॉइल का पीएच लेवल भी चेक करना होगा। आई थिंक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है। बेटा ये सब क्या है, समझ में नहीं आया। सॉरी अंकल, मतलब फसल में फफूंद लगी है, इसके लिए खास दवा चाहिए, और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। मैं लिस्ट बना देती हूँ क्या क्या चाहिए। प्रिया ने तुरंत अपने फोन से सारी जानकारी निकाली और एक लिस्ट बनाई। अंकल ये दवाइयाँ कृषि विभाग से मिल जाएंगी, और ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी डालने होंगे। वाह प्रिया, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया? भैया, दिल्ली में आई वर्कड इन एग्रीटेक कंपनी, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स पर वर्क करती थी। रामप्रसाद ने प्रिया की सलाह मानी और 3 दिन बाद फसल में सुधार दिखने लगा, पत्ते हरे होने लगे। अरे वाह प्रिया बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी फसल बच गई। तुम तो लक्ष्मी बनकर आई हो इस घर में। सच में बेटा, तूने तो बहुत बड़ा उपकार किया।
वैसे तू तो गांव की बिल्कुल नहीं लगती। शायद किस्मत अच्छी थी। वैसे भी मैं तो कह रही थी नीम की पत्तियां डालने को। वहीं अब पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि शहर की बहू ने गांव की फसल बचा दी। अब सरला को ये सब बुरा लगने लगा। एक रात सरला चूना लेकर अपने पास के खेत में फसलों में डाल रही थी कि किसी ने उसे देख लिया। अगली सुबह सरला चुपके से खेत में गई। उसने सोचा अगर फसल फिर से खराब हो जाए तो सब प्रिया को ही दोष देंगे। उसने खेत में गलत खाद डाल दी और पानी की नलियां बंद कर दी, लेकिन हरिया माली दूर से ये सब देख रहा था। 2 दिन बाद फसल फिर पीली पड़ने लगी। अरे ये क्या हो गया, फसल तो ठीक भी हो गई थी। तभी हरिया दौड़ता हुआ आया। मालिक मालिक, मैंने सब देखा है। सरला बहू ने जानबूझकर खेत बिगाड़ा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो हरिया? सच कह रहा हूँ मालिक, परसों सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने गलत खाद डाली और नालियां भी बंद कर दी। सरला, ये सच है? नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। मदद? ऐसी मदद से तो दुश्मनी भली। तुमने जलन में ये किया ना? हाय राम, हमने तो सोचा था सरला सोने की है, लेकिन ये तो तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सब प्रिया की तारीफ करते रहते हैं, कोई मुझे नहीं पूछता। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं खेत ठीक कर देती हूँ। नहीं बेटा, पहले सरला को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। प्रिया तुरंत काम में लग गई। उसने किसानों को बुलाया। देखिए यहाँ गलत यूरिया खाद पड़ी है, हमें इसे निकालना होगा और ये नालियां खोलनी होगी, फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालना होगा। बेटी तुम बता दो, हम सब मिलकर करेंगे। प्रिया की देखरेख में सबने मिलकर खेत ठीक किया। 3 दिन की मेहनत के बाद फसल फिर से हरी होने लगी। वाह प्रिया बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। सरला ने बिगाड़ा और तुमने फिर से बचा लिया। सच कहूँ, शहर की बेटी गांव की बेटी से 1000 गुना अच्छी निकली। संस्कार कपड़ों में नहीं, दिल में होते हैं। बिल्कुल, हमने व्यर्थ में सरला की तारीफ की। प्रिया असली हीरा है। प्रिया बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। तुम हमारे घर की असली लक्ष्मी हो। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा था। तू तो दिल से बहुत अच्छी है। नो प्रॉब्लम आंटी, आई अंडरस्टैंड। सबको वक्त लगता है समझने में। वाह प्रिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने इतनी काबिल पत्नी से शादी की है। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए। प्रिया से माफी मांगो। प्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। इट्स ओके दीदी, आप भी तो अच्छा काम करती हैं। हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। बेटा प्रिया ने आज हमें सिखा दिया कि असली संस्कार शहर गांव में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। जींस पहनो या साड़ी, अगर दिल साफ है तो वही सच्ची बहू है। आज से ये घर प्रिया के नाम पर चलेगा। वो जो कहेगी वही होगा।